बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के दूसरे रोज में जो कमाल किया है, यहां से बांग्लादेश खुद हार सकता है। मगर ऑस्ट्रेलिया के लिए कहानी कुछ आसान नहीं है। अगर हारेगा बांग्लादेश तो अपनी गलती की वजह से हारेगा। सीधा सीधा जीत है उनके पास। मगर ऐसी सिचुएशन एक बार पहले भी हुई थी। बाय द वे, ऐसी सिचुएशन दो मर्तबा हुई है कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली इनिंग में बढ़त ली। उनमें से एक बार जीता, एक बार हारा। एक बार 158 की बढ़त ली थी, तब भी हार गया था फतेहुल्ला में अपने घर में। और एक बार कम रन्स की बढ़त ली थी, 2017 की शायद बात है, उसमें मीरपुर के अंदर, वहां पे बांग्लादेश जो है जीता था, 43 रन्स की मार्जिन लिया था। अब जो बांग्लादेश ने बॉलिंग के बाद जो बल्लेबाजी की है, खासकर 8 बॉलर्स ट्राई आउट किए हैं। जस्ट इमेजिन, पैट कमिंस ने 20 ओवर किए हैं। 20 ओवर किए हैं पैट कमिंस ने। मतलब कौन सा बड़ा खिलाड़ी, बैटिंग बॉलिंग उनका नहीं। कैमरून ग्रीन खेल रहा है, स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, पैट कमिंस हैं, हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है, लॉयन है। कौन नहीं है जिसको हम कहें कि यार ये ऑस्ट्रेलिया का वो ये नग नहीं है, इसलिए वो पूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया रेड बॉल बुरी खेल रहा है, वो व्हाइट बॉल थोड़ी बहुत बुरी जरूर खेल रहा है। मगर रेड बॉल वो जिस अंदाज के टॉप के ऊपर है, 8 में से सिर्फ एक मैच आ रहे हैं। लास्ट टाइम 2024 में वेस्ट इंडीज ने इनको हराया था। अगर छोटी टीम की अगर आप बात कर रहे हैं तो वेस्ट इंडीज ने हराया था। वो शैमा जोसेफ ने कमाल स्पेल डाला था अपने टूटे हुए अंगूठे के साथ। सो पॉइंट ये है, वो पाकिस्तान जो पिछले 30 सालों से तरस रहा है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने की बात नहीं कर रहा, ड्रॉ कराने में भी। जीत तो दूर की बात है ना हमारे लिए। और श्रीलंका की मिसाल ले लीजिए, कभी नहीं जीते हैं वो। पाकिस्तान को 30 बरस हो गए हैं, पाकिस्तान को कोई टेस्ट मैच ड्रॉ किए, जीतने की बात नहीं कर रहा, ड्रॉ किए। इस बीच में वसीम, वकार, शुएब अख्तर, सब 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 निकल दिए। इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, मिसबाह उल हक, सब निकल गए। ड्रॉ तक नहीं कर पाए हम। मुझे अच्छी तरह से याद है, लास्ट टाइम जब हमने टूर किया था, उसमें मेलबर्न वाला एक चांस था कि हम जीत सकते थे। मगर हमारी बैटिंग को, बॉलर ने अच्छा किया। मतलब मीर हमजा ने जबरदस्त बॉलिंग की। आमिर जमाल का तो आइडियल वो टूर था। 16 पे हमने 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में, फिर भी हम वो मैच हार गए थे। जस्ट इमेजिन। वो तो खैर हमने 26 पे 6 आउट करके बांग्लादेश के खिलाफ अपना मैच हार गए थे, ये तो फिर और ही बात है। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट ऊपर आ रही है। हमें हमारे घर में आके हराया, और अब हमें अपने घर में हराया, और अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जैसा खेल रहा है, ट्रस्ट मी, हम तो बराबर में आधा भी नहीं खेल सकते जो बांग्लादेश खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। कमाल, मतलब बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी कमाल है। अब यहां से बनता नहीं है। तंजीर देखिए, दूसरा मैच खेल रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया था सिलहट में, अब दूसरा खेल रहे हैं। और दूसरे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने सेंचुरी की है। इससे पहले शहरजार ने सेंचुरी की हुई है अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और अच्छा, एक और पॉइंट अगर किसी ने नोट किया हो, कल देखिए हसन महमूद ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है। आज आप बैटिंग पे भी आए, 76 लगभग 70 प्लस बॉल्स उसने खेली हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कोट कर रहा हूं, अभी जो हमने वेस्ट इंडीज वाला पहला टेस्ट मैच आ रहा था, जब बाबर आजम का वो सिलसिला चला था कि सिंगल क्यों लिया और बला सब, उस वक्त मेरा यही पॉइंट था कि यार टेल एंडर को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है जब वो बैटिंग के लिए भी आते हैं। उसने बॉलिंग में फाइफर ली है, लेकिन बैटिंग में भी 70 प्लस बॉलें वो खेल गए। सो ये होता है कि आप जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अभी भी मिराज और वो खड़े हैं 30 प्लस के ऊपर, मिराज भी खड़ा है, वो भी बैटिंग कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा और मार्जिन लेके जाएं तो कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया को रूल आउट करें, वो अपने घर में खेल रहे हैं, पलट कर वार करना उनकी आदत है, वो ऐसा कई बार कर चुके हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं होगा, और रिसेंट पास में भी कर चुके होंगे। सो दिख रहा है हमें दीवार के ऊपर कि बहुत अच्छा खेला है बांग्लादेश, मगर कहानी इतनी आसान है नहीं भाई। बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया डार्बिन टेस्ट, यानी कि पहला टेस्ट मैच डे 2, 6 सेशन हो गए हैं इस टेस्ट मैच के। इन 6 सेशंस में से बांग्लादेश ने एक सेशन भी डोमिनेट नहीं करने दिया ऑस्ट्रेलिया को। होस्ट हैं, 23 साल बाद बांग्लादेश खेल रहा है। मुशफीक भाई, मतलब ये 23 साल का अरसा पता है कैसा है। मुशफीक भाई ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में आकर टेस्ट मैच खेला है। 21 साल हो गए उन्हें क्रिकेट खेलते हुए बांग्लादेश की तरफ से। एंड दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि वो बांग्लादेश को टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इतना लंबा टाइम पीरियड है कि मुशफीक भाई ने अपने पूरे टेस्ट कैरियर में एक टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं खेला। इससे अंदाज़ा लगाओ ये कितना लंबा टाइम है। 6 सेशन हो गए हैं, सांस नहीं लेने दे रहे वो। हमारे पंजाबी में कहते हैं उन्हें सांस नहीं लेने देता, वो सांस नहीं लेने दे रहे बांग्लादेश वाले। मैंने आपको कल ही बताया था कि बंगाल टाइगर्स ने कैंगरूज को गले से पकड़ा हुआ है और नहीं छोड़ रहे, वो नहीं छोड़ रहे सर। मतलब एक होता है ना ज़मीन से तेल निकालना, एक होता है इंसानों का तेल निकालना। बांग्लादेश के मतलब जो प्लेयर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का तेल निकाल रहे हैं। ये दूसरे अरबी मशहूर होंगे कि इन्हों दे भी तेल निकलता है। कित्थों? जिस्म से, ज़मीन वाला नहीं। वो आए थे कि एशियन टीम, और मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब एशियन टीम जाकर ये गोरों को कूटती है, मुझे बहुत मज़ा आता है।
क्योंकि ये इनकी मुझे हिपोक्रेसी से मसला है। इनसे ज्ञान जितना मर्जी पिलवा लो, लेकिन जब टेक्निकल बात होती है, चलो अफगानिस्तान के साथ मसला है, आपको बाकी छोटी टीम्स के साथ मसला है, बांग्लादेश के साथ क्या मसला है यार? उनको तो टेस्ट स्टेटस मिले हुए इतने दिहाइयाँ हो गई हैं। वो तो एक अच्छी खासी टीम है, उनके तो कोई मसले मसाइल की नहीं है, उनकी तो वुमेन क्रिकेट टीम भी है, उनके साथ क्यों नहीं खेलती हो टेस्ट सीरीज? 23 साल बाद शर्म करो तुम, ऑस्ट्रेलिया जो बुला रहा है बांग्लादेश को। और आई वॉन्ट बांग्लादेश की इनकी ना रगड़ के जाएं वो, जैसे अभी कर रहे हैं। 6 सेशन हो गए हैं, एक सेशन ही डोमिनेट करने दिया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। 350 करके बैठा हुआ है बांग्लादेश अपनी पहली इनिंग्स में। 153 की लीड है, 351 फॉर 6 टू बी एग्जैक्ट। तंजीद ब्रिलियंट 100, शांटू ब्रिलियंट 84, मोमिनुल 49, अ कपल ऑफ रियली गुड इनिंग्स। मसला तंजीद की 100 का नहीं है, शांटू के 84 का नहीं है, मोमिनुल के 49 का नहीं है। गेम सारी इन्होंने डाली है बांग्लादेश वालों ने, इन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई हैं। दी कोर फैक्टर जो उनकी डोमिनेंस का है कि इन्होंने पार्टनरशिप्स लगाई हैं, छोटी छोटी करके ना पॉकेट्स में इन्होंने पार्टनरशिप्स लगा के 350 खड़ा किया हुआ है। रिजिलियंस का ये लेवल है कि हसन महमूद अब बॉलर 70 प्लस गेंदे फेस कर गया है। रिजिलियंस का ये लेवल है कि 24-25 ओवर मेहदी और हसन लगा गए एंड पर कि विकेट नहीं देंगे, जो मर्जी कर लो। टिल का जोर लगा लिया ऑस्ट्रेलिया ने, इन 2 जने के बच्चों ने विकेट नहीं दी। विकेट नहीं दिया, जो मर्जी करना कर लो, मुजरा भी कर लो, विकेट नहीं देंगे। 70 प्लस गेंदे या टेल एंडर फेस कर गया, और इतनी ज़बरदस्त उसकी बैटिंग टेक्निक थी ना डिफेंड करने की। आई वाज सो इम्प्रेस यार। तंजीद दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है। बेसिकली ही इज़ नोन फॉर अ वाइड बॉल क्रिकेटर, वो रेगुलर वाइड बॉल खेलता है बांग्लादेश की तरफ से। ये उसका दूसरा टेस्ट मैच है और उसने अपना पहला 100 खड़का दिया। तंजीद बिग शॉट्स के लिए जाना जाता है। इधर 197 बॉल्स फेस की हैं 105 रन के लिए, सिर्फ 8 चौके 1 छक्का। 5 घंटे से ज़्यादा बैटिंग करता रहा है। आप पेशेंस लेवल चेक करें। बांग्लादेश ने जो कल जिसे कहते हैं ना खुदाई स्टार्ट की थी, आज उन्होंने बीज बोने शुरू कर दिए। दूसरी विकेट के लिए 102 रन जोड़े हैं तंजीद ने मोमिनुल के साथ मिलके। 100 प्लस रन की पार्टनरशिप थी। उसने शांटू के साथ 93 रन की पार्टनरशिप लगाई है। तंजीद और शांटू की 93 रन की पार्टनरशिप है। आप अंदाजा करें, 2 पार्टनरशिप्स 195 रन। दिस इज हाउ बांग्लादेश इज प्लेइंग। 43 रन की तो पार्टनरशिप ये हसन की और मेहदी की हो गई है। 43 रन की 24-25 ओवर वो जने के बच्चे दोनों खेल गए हैं। विकेट नहीं उन्होंने दी, हालांकि नया गेंद था, नहीं दी उन्होंने विकेट। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी की कोशिश नए गेंद के साथ ही की थी। जैसे ही उनको सेकंड न्यू बॉल ऑफर हुआ, उन्होंने इमीडिएटली ले लिया और उन्होंने 4.5 ओवर्स में 3 विकेटें गिरा दी बांग्लादेश की आज के दिन में। उसमें जॉश हेजलवुड शांटू को ले गया 84 रन के ऊपर, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा था, सेंचुरी मिस हो गई उसकी। 126 बॉल्स के ऊपर उसने 84 रन किए थे। शांटू वाज प्लेइंग ब्रिलियंटली, 7 चौके 1 छक्का उसने मारा था। मुझे लगा कि शायद आज वो भी सेंचुरी कर जाएगा, अनफॉर्चुनेटली उसकी सेंचुरी नहीं हो सकी। हम क्या कहते हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, या मैं भी, चलो डाल, मेरा नाम भी डाल लो, हम ये कहते हैं कि यार हम बांग्लादेश जैसी टीम से हार जाते हैं। बांग्लादेश जैसी टीम जो हमें मार के चला जाती है। भाई आज का टेस्ट मैच देखो, आज की क्रिकेट देखो बांग्लादेश की तरफ से, आज की बॉलिंग देखो बांग्लादेश की तरफ से। क्या उसने रैंकिंग की टॉप टीम, पहले नंबर टीम को उसने आगे नहीं लगाया? क्या उसने ये नहीं दिखाया कि यार अब हमारी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग की बनती चली जा रही है? ये वही बांग्लादेश है जो सिर्फ स्पिनर्स के ऊपर क्रिकेट खेलती थी। नहीं, उसके बाद बदला इन्होंने अपने आप को, चेंज किया अपने आप को कि नहीं यार, इंटरनेशनल क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर स्पिनर्स नहीं हर जगह पे चलेंगे, हमें फास्ट बॉलर्स बनाने हैं, लेके आने हैं, निकालने हैं कि कौन अच्छे हैं, कौन गेंद कर सकते हैं। हम हर वक्त, हमारा ये मसला है, हमारे लोग जो करता धरता है वो हर वक्त 150 दा चाहिए। अभी भी आकिब जावेद टीवी पे बैठ के कहता है हमें 150 दा चाहिए, सानू 140 दा चाहिए। हम यही डिस्कस करते रहते हैं हर वक्त। वो हसन महमूद ऑस्ट्रेलियन जैसी कंडीशन पे 130, 128, 27, 29 इस पेस पे वो गेंद कर रहा है। वो क्यों आउट कर रहा है? क्योंकि उसको नया बॉल करना आता है। हर बॉलर 140-50 वाला टीम में नहीं होता है, कुछ 125, 30, 35 वाले भी होते हैं भाई, जिनको नया बॉल करना आता है। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, हम नया बॉल वाला बॉलर निकालने की कोशिश ही नहीं करते, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम रहती है, हर वक्त प्रॉब्लम रहती है। तो बांग्लादेश को देखो यार, मैं तो कसम से मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि ये टेस्ट मैच देखने के बाद यार, मैं यकीन करें, मैं ये कहता हूं कि यार
कुछ अरसे के बाद मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश से भी फास्ट बॉलिंग खेप की तरह निकलने लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने शायद एक चीज माइंड में बना ली है कि यार इस चीज की हमारी कमी थी और ये हम शायद अब पूरा करते हुए हम नजर आ रहे हैं। अब जिस तरह नाहिद राना आया उसने इम्पैक्ट अच्छा डाला, तस्कीन जो है वो सीनियर है, ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो हसन महमूद जैसा भी आया। अब ये जब 2 फास्ट बॉलर अच्छे आए हैं, ठीक है, उसके बाद मेरा ख्याल आज के टेस्ट मैच इबादत हुसैन खेला, इबादत हुसैन शायद उसका नाम है, उसने भी 2 आउट किए। तो जब